आज हम गुजिया की रेसिपी लेके आए हैं एकदम डिफरेंट तरीके से। इसमें ना तो मैं मावा डालने वाली हूँ और ना ही चीनी डालूँगी, बिल्कुल अलग तरीके से हटकर बनाऊँगी। देखने में आपको लग रहा होगा कि जैसे मावा की गुजिया है, पर ये मावा की गुजिया नहीं है। देखिए हमने इसको कैसे बनाया है। चलिए तो फिर चलते हैं अपनी किचन में और बनाते हैं फटाफट से ये स्पेशल गुजिया। सबसे पहले मैं गुजिया के लिए आटा लगाऊंगी। इसके लिए हमने 2 कप मैदा लिया है। आप कोई भी कटोरी सेट कर लीजिए, उससे आप नाप के ले सकते हैं। और अब इसमें हम 4 चम्मच घी डालेंगे। एक कटोरी में 2 चम्मच घी पर्याप्त होता है। ऐसे ही हमने 2 कप मैदा लिया है तो इसमें 4 चम्मच घी डाल दिया है। बिल्कुल परफेक्ट मोहन हो जाएगा। आप जब भी कभी मीठी चीज़ बनाते हैं तो उसमें घी का ही मोहन दीजिएगा, तो बहुत ही अच्छा स्वाद आता है हमारी मिठाई का। देखिए हमने अच्छे से घी को मिक्स कर लिया है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको अच्छे से गूंद लेंगे। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली होती है कि हम जब गुजिया के लिए आटा गूंदते हैं तो थोड़ा टाइट आटा हमें गूंदना होता है, एकदम सख्त आटा लगाना है और इसको ज़्यादा गूंदना नहीं है, बस इतना ही हमको इसको गूंद कर रख देंगे। और इसको हम करीब 1 घंटे के लिए रख देते हैं। तब तक हम अपनी फिलिंग तैयार कर लेते हैं। गैस पर हमने कढ़ाई रख दी है और उसमें हम 1/3 कप डेसिकेटेड नारियल डालेंगे। इसको नारियल का बुरादा भी बोलते हैं और ये मार्केट में बड़े आराम से मिल जाता है। इन सब चीज़ों को हमें लो फ्लेम पे ही भूनना है। अब इसमें हम कद्दूकस किया हुआ नारियल भी डालेंगे। ये कद्दूकस किया हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे कि कद्दूकस करके भी डाला है और बुरादा भी डाला है, तो नारियल का जो बुरादा है वो बाइंडिंग का काम करेगा और ये लच्छे हैं, ये फिलिंग में बहुत अच्छा स्वाद आएगा। चलिए उसी कढ़ाई में हम ये खसखस डालेंगे और इसको भी स्लो गैस पे ही भूनना है। ये हमने 1/4 कप ली है। इसका अगर चम्मच से नापेंगे तो ये 4 चम्मच है। अब इसमें हम थोड़ा सा घी डाल देते हैं, 1 चम्मच, और इसको भी स्लो गैस पे धीमी आंच पर हल्का सा भूनेंगे ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। देखिए हमने इसको भून लिया है। इसको भी साइड में रख देते हैं। उसी कढ़ाई में हमने 1 चम्मच घी और डाल दिया है। अब इसमें हम बारीक कटे हुए बादाम डालेंगे और साथ में काजू भी डाल देते हैं कटे हुए, और हल्का गुलाबी होने तक भून लेंगे। यहाँ पर हमने 15 से 16 बादाम लिए थे, उतने ही काजू लिए हैं। अब यहाँ पर हम किशमिश डाल देते हैं। किशमिश को भी हल्का सा भून लेंगे। चलिए ये सारी चीज़ें भुन गई हैं। अब इसी में हम डाल देते हैं जिसमें हमने नारियल और खसखस डाला हुआ था। अब उसी कढ़ाई में हम 1 चम्मच घी लेंगे और इसमें हम अपना सीक्रेट डालेंगे। ये है गुड़। ये हमने वजन में 300 ग्राम गुड़ लिया है और इसको धीमी आंच पर ही हमको मेल्ट कर लेना है। ना कोई पानी डालना है, ना चाशनी बनानी है। बस देखिए ये धीमी आंच पर मेल्ट हो गया है। चलिए गुड़ हमारा पिघल गया है, गैस को बंद कर देते हैं। अब इसमें हम 1.5 चम्मच सौंठ का पाउडर डाल देते हैं। इसे जिंजर पाउडर भी बोलते हैं। साथ में ही थोड़ा सा फ्लेवर के लिए इलायची का पाउडर डालेंगे। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर आपके पास जायफल का पाउडर हो तो जायफल का पाउडर भी थोड़ा सा डाल दीजिएगा, एक चुटकी भर, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा इससे। चलिए अब इसको हमने गैस से उतार दिया है। अब इसमें जो हमने ड्राई फ्रूट भून के रखे थे, सारे ड्राई फ्रूट अब इसमें यहाँ पर डाल देंगे और थोड़े गुनगुने में ही हमें इसको मिला देना है। ये हाथ से, चम्मच से नहीं हो रहा है तो हम इसको हाथ से मिला देंगे अच्छे से। चलिए देखिए थोड़ा सा ठंडा भी हो गया है तो ये हाथ से अच्छे से मिल जाएगा। देखिए हमने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसको एक बाउल में निकाल के रख देते हैं। चलिए फिलिंग हमारी रेडी हो गई है। देखिए ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है। एक एक दाना अलग हो रहा है। जैसे मावा की गुजिया के लिए मसाला रेडी होता है वैसे ही है। चलिए अब हम अपना मैदा चेक कर लेते हैं। इसको भी रखे हुए 1 घंटा हो गया है। इसको एक बार थोड़ा सा और मसल लेंगे, अच्छे से गूंद लेंगे। चलिए अब हम एक कटोरी में हमने 2 चम्मच मैदा ले लिया है और थोड़ा थोड़ा करके पानी डालकर एक पतला सा घोल तैयार करेंगे। इसको हमें गुजिया की पूड़ी के किनारे किनारे पे लगाना होता है। इससे हमारी गुजिया तेल में तलते समय फटती नहीं है, इसलिए इसको बनाना ज़रूरी होता है। चलिए ये रेडी है। अब हम पूड़ियाँ बेल लेते हैं। यहाँ पर हमने आटा ले लिया है और इसको हम आधा कर लेंगे। आधा आटा हम रख देंगे, अच्छे से ढक कर रखना है क्योंकि मैदा जल्दी से सूख जाता है, ऊपर पपड़ी बन जाएगी। तो इसको अच्छे से हमें किसी प्लेट या कपड़े से ढक के रख देना है। चलिए अब छोटे छोटे से इसके पेड़े बना लेते हैं और गुजिया के लिए छोटी छोटी पूड़ियाँ बनाते हैं। यहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा सूखा मैदा लगा के पूड़ी को आराम से बेल लेंगे ताकि ये पूड़ी हमारी तिवाई पर चिपकेगी नहीं और आराम से बिल जाएगी। चलिए देखिए, और पूड़ी को थोड़ा सा मोटा रखना है। आप गुजिया
जो मावा की गुजिया बनाते हैं उसकी पूड़ी थोड़ी सी पतली रहती है, इसकी थोड़ी सी मोटी रखेंगे। चलिए देखिए ये बेल गई है, अभी दूसरी भी हम बेल के बताते हैं। ऐसे ही मैं 10-15 पूड़ियाँ बेल लूँगी, फिर एक साथ भरूँगी। चलिए ये भी रेडी हो गई है। अब यहाँ पर हमने एक साँचा ले लिया है जिससे हम गुजिया बनाएंगे। चलिए अभी इसको किनारे पे लगाने के लिए जो हमने पेस्ट रेडी किया था उसके लिए एक लकड़ी में आप थोड़ा सा रुई लपेट लीजिए, या फिर ऐसे ही ये वर्ड्स आती है तो उसको ले सकते हैं आप। उससे भी चारों तरफ ये अच्छे से पेस्ट को लगा देंगे। इससे हमारी गुजिया बिल्कुल भी फूलेगी नहीं। और इस अच्छे से भर के देखो हमने गुजिया को बंद कर दिया है बिल्कुल अच्छे से। और जैसे आप गुजिया मावा की गुजिया बनाते हैं बस वैसे ही इसको बना दिया है। अभी हम एक इसको आपको दिखाएंगे जो पारंपरिक पुराने ज़माने में लोग गौंठ के बनाते थे। हमारे यहाँ तो गौंठना बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं मुझे मालूम नहीं है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए अब इसको हम वैसे ही जैसे पुराने ज़माने में गौंठ के बनाते थे तो वैसे ही बनाना है। तो इसके किनारे पे हमने वो पेस्ट लगा दिया है जो हमने बनाया था और बीच में हमने मसाला भर दिया है। अब इसको हम दोनों तरफ से उठा के अच्छे से दबा देते हैं। चलिए देखिए अच्छे से हमें इसको चिपका देना है। ये पेस्ट लगाया है तो इससे हमारी गुजिया बिल्कुल भी फूलेगी नहीं। चलिए चारों तरफ से हमने अच्छे से इसको दबा के बंद कर दिया है। अब इसको हम डिजाइन बनाएंगे। चलिए थोड़ा सा दबाना है इसको और फिर हमें फोल्ड कर देना है। इसी मेथड से ये हमको ऐसे बनाना है। बहुत ही इजी होता है पर थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए होती है इसके लिए। चलिए देखिए ऐसे हमने किया है और इसको यहाँ पर प्रेस करेंगे और फिर इसको दबा देंगे। चलिए लास्ट में भी बस ऐसे ही इसको बंद कर देना है। देखिए रेडी है हमारी गुजिया। आप चाहें तो ऐसे बनाइए या आपको ये कठिन लगता हो तो आप सांचे से भी बना सकते हैं। देखिए थोड़ी सी हमने सांचे से भी बनाई है और थोड़ी हाथ से भी गौंठ के बनाई है। चलिए अब इनको हम तल लेते हैं। देखिए तेल हमारा गर्म हो गया है, अब इसमें हम गुजिया को डालेंगे। तेल को कम ही गर्म रखना है। आप जितनी ही धीमी फ्लेम पर गुजिया को सेकेंगे उतनी ही क्रिस्पी हमारी गुजिया बनेगी। देखिए बिल्कुल धीरे धीरे सिक रही है हमारी गुजिया और फूल के एकदम कितनी अच्छी लग रही है। चलिए देखिए गुजिया हमारी सिक गई है, अब इसको हम निकाल लेते हैं। आप देख सकते हैं एक भी गुजिया कहीं से भी खुली नहीं है, नहीं तो गुड़ की गुजिया बहुत जल्दी खुल जाती है, ये बिल्कुल भी नहीं खुलेगी। आप इसी तरह से बनाइएगा। चलिए दूसरा भी हमने डाल दिया है, इसको भी हम सेक लेते हैं। इसी तरह हम सारी गुजियों को सेक लेंगे। देखिए कितनी अच्छी लग रही हैं, कलर भी कितना प्यारा आया है। लीजिए तैयार है हमारी एकदम क्रिस्पी करारी गुजिया। एक भी गुजिया हमारी फटी नहीं है। देखिए देख सकते हैं आप कितनी अच्छी लग रही है, एक भी गुजिया ख़राब नहीं हुई है। आप इसको 1 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं, कुछ भी ख़राब नहीं होता है। मावा की गुजिया जल्दी ख़राब हो जाती है पर ये गुजिया बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। यहाँ तक कि ये इसको शुगर पेशेंट भी खा सकते हैं 1-2 गुजिया खाने में। गुड़ की गुजिया खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए देखिए कितनी अच्छे से चारों तरफ से सिकी हैं। आपको हम तोड़ के भी दिखाते हैं, अंदर की फीलिंग देखिएगा आप। देखिए कितने अच्छे से भरी है और बहुत ही खाने में भी बहुत टेस्टी लगती हैं ये। आप भी ज़रूर एक बार बनाइएगा, एकदम अलग तरीके से बनी हुई हैं। चलिए देखिए अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा। राधे राधे।